Good morning, students. Today's chapter is what is democracy? Why democracy? First of all, what is the meaning of democracy and why democracy? Democracy means लोकतंत्र. हिंदी में अगर हम बात करेंगे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोगों का शासन, जनता का शासन, it is called democracy. तो डेमोक्रेसी है क्या ये? With the help of your vote, we can make a democratic government. हम आपके वोट की मदद से अपनी सरकार बनाते हैं. ये हिंदी वालों को भी समझ में आ रहा होगा. आपके जब तक वोट नहीं होंगे तब तक हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री को इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी. ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है या जो प्रजातंत्र होता है, इसमें बहुत सारे हमको राइट्स मिलते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ऐसे बहुत सारे आपको जो राइट्स मिले हैं ये केवल आपको डेमोक्रेसी में मिलते हैं. किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये आपको कुछ नहीं मिलते. आज हम बात करेंगे, आपको एग्जाम्पल के लिए ले चलते हैं पाकिस्तान के. पाकिस्तान आपका जो नेबर कंट्री है, वहाँ क्या आप कहोगे कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है? वहाँ डेमोक्रेसी तो है लेकिन जनता की कितनी चलती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं जो हिंदुओं को राइट्स मिले हुए हैं. वही इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स को भी राइट मिले हुए. लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स हैं उनको राइट्स बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हुए हैं. लेकिन वहाँ जो रहने वाला हिंदू है, दे हैव अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. बहुत सारी समस्याएं उनकी लाइफ में हैं. उनको उतने राइट्स नहीं मिले हैं. वो अपने मंदिरों में जाके पूजा नहीं कर सकते. उनके मंदिर अगर ख़राब हो रहे हैं तो उनमें रंग रोगन, उनमें उसकी देखभाल नहीं कर सकते. वो अपनी मेजॉरिटी नहीं बना सकते. वो अपनी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते. वो दलितों की तरह रहते हैं वहाँ पर. जैसे शेड्यूल लोग होते हैं उनको अपना एक सोसाइटी से अलग रख दिया जाता है. इस तरह से वहाँ की कंडीशन है. वहाँ का जो परवेज़ मुशर्रफ का नाम आपने सुना होगा, उसने एक डिक्टेटर रूल किया वहाँ पर. उनकी एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो हमेशा सत्ता में आती थी और अपनी सरकार बनाती थी, बाई हुक और बाई क्रुक. मतलब जो हम करप्शन की बात कर रहे थे, इलेक्शन करप्शन की बात कर रहे थे, वो वहाँ देखने को मिलता था. और अपनी पार्टी को जिताने के लिए वो कई तरह के हथकंडे अपनाते थे. उनकी पार्टी सत्ता में आती थी, जो वोट नहीं देते थे उनसे भी जबरन वोट ले लिया जाता था. अगर इस तरह से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से अगर अपनी सरकार बनाती है तो क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कहेंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी में तो हम जनता की बात कर रहे हैं. डेमोक्रेसी में तो हम बात कर रहे हैं कि सब लोग अपना वोट देंगे, अपने मन मुताबिक वोट देंगे और अपनी एक सरकार बनाएंगे. तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है क्या? तो प्रजातंत्र क्या है? विद द हेल्प ऑफ योर वोट यू कैन मेक योर ओन गवर्नमेंट. अपने वोट की मदद से आपने अपनी जो सरकार बनाई है वो डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार है. तो ये वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. क्योंकि डेमोक्रेसी में ही हमें इतने सारे राइट्स मिले हुए हैं. आप देखो जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, अगर सऊदी अरेबिया की हम बात करते हैं तो बिफोर 6 मंथ वहाँ पर वोट राइट्स लेडीज़ को मिला है. उससे पहले वहाँ की लेडीज़ को वोट राइट्स नहीं था. हिंदू की बात नहीं कर रही मैं, मुस्लिम्स की भी बात कर रही हूँ. वहाँ कितना ज़्यादा पर्दा है, जबकि आप इंडिया में देखो, इंडिया में इतनी ज़्यादा पर्दा प्रथा नहीं है. सभी लोगों को पढ़ने की आज़ादी है. लोग स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने आ रहे हैं. लेकिन आप मुस्लिम कंट्रीज़ में देखो, वहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी कितना दबा के रखा जाता है, उनके साथ भी कितना मिसबिहेव किया जाता है. मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे रूल बना रखे हैं जो केवल महिलाओं पर ही लागू होते हैं. जिसमें आप लोगों में एक आता है 3 तलाक का. तो उसमें एक जो लेडी है उसकी क्या गलती है? केवल उसको 3 बार कह दिया तलाक 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 और उस वहाँ तलाक हो जाता है. ये चीज़ गलत है. कम से कम
ये चीज़ जबरन भी कराई जा सकती है। तो इस तरह के जो रूल्स बना रखे हैं वो केवल महिलाओं के लिए क्यों बना रखे हैं? इसका मतलब क्या है? वीमेन्स हैव नो राइट्स, उनके पास अधिकार नहीं है ना, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। और आपने देखा इंडिया के अंदर इस तरह का एक कानून बन गया है। जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसने इस पर वर्क किया और उसने बताया कि किसी भी मुस्लिम महिला को केवल तलाक कहकर जो है उसके संबंध ख़त्म नहीं किए जा सकते, उसकी रजामंदी लेनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा। तो पूछना पड़ेगा या केस चलेगा, उसमें 1-2 महीने 4 महीने होंगे। हो सकता है कि उनका जो रिश्ता ख़राब हो रहा है वो रिश्ता सही हो जाए, दोनों को बिठाकर बात की जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, सामान्य हो जाए। क्योंकि जब रिश्ते ख़राब होते हैं तो उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट उनके किसको पड़ता है? जो किड्स होते हैं, बच्चे, उन पर पड़ता है ना। जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो पता लगा कि बच्चों को फादर को दिया जा रहा है या मदर को दिया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है। माँ बाप की तो लाइफ ख़राब होती है। तो ये इस तरह के जो मुद्दे हैं इन पर वर्क करना, हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे सॉर्ट आउट करेगी, वो केवल आपकी डेमोक्रेसी करेगी। यहाँ आपके अधिकार सुरक्षित हैं। आपका मन कर रहा है आप यहाँ पढ़ रहे हो, आपका मन कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी में जाकर या किसी दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ते हो, तो राइट टू एजुकेशन है आपके पास, आपको एजुकेशन लेने का अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज़, आपको अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। आपके मन में जो आ रहा है वो आप बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ मोनार्की सिस्टम होता है, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहाँ पर आपके सारे राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं और केवल आप सुनते हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ की वहाँ पर जो सरकार थी, वहाँ यही सब हुआ। पाकिस्तान की बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी और आज भी है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको पीपल्स हैव नो राइट्स, उनको अभी ज़्यादा अधिकार, अभी भी उनको ज़्यादा राइट्स नहीं मिले हुए हैं। एक वो प्रेशर में रहते हैं। किसके प्रेशर में रहते हैं? वहाँ जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वहाँ जो सत्ता पे काबिज लोग हैं, जो नेता हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं और वहाँ के जो इलेक्शन है वो भी कभी फेयर नहीं होते। क्योंकि अगर फेयर इलेक्शन होगा तो सरकार कभी चेंज भी होगी। उनके यहाँ क्या होता है? एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी सरकार बनाती है। इसका मतलब क्या है? या तो वो बहुत अच्छी होगी जो हर 5 साल बाद सत्ता में आए। जब वो लोगों को राइट्स भी नहीं दे रही है तो फिर सत्ता में कैसे आ रही है? करप्शन है कहीं ना कहीं, इसलिए वो सत्ता में आ रही है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए सभी को वोट राइट्स मिलना ज़रूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं इंडिया में, कितनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, तो इसकी भी एक लिस्ट बनाइए आज गूगल पर सर्च करके, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के नाम और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के नाम, लोकतांत्रिक देश और अलोकतांत्रिक देश। तो उसमें आपको पता चलेगा। आपका जो कोरिया है अभी, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। कौन है? किम जोंग, उसी का बोलबाला है, वो जो आदेश कर दे वही माना जाता है। किम कॉन्ग आई थिंक उसका नाम है। तो ये जो फ्री और फेयर इलेक्शन है, ये फ्री और फेयर इलेक्शन आपको कहाँ मिलेंगे? डेमोक्रेसी में मिलेंगे। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक ही मूल्य है। आइदर यू आर पुअर और रिच, आप चाहे गरीब हैं या अमीर हैं, आपके वोट की वैल्यू एक व्यक्ति एक वोट में काउंट होगा और उसकी वोट की जो वैल्यू है वो सिमिलर होगी। ऐसा नहीं है कि एक कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो वोट करने आया तो उसके 10 में काउंट होंगे और हम और आप गए तो 1 में काउंट होगा। सबको एक एक वोट की वैल्यू है और वो वैल्यू सबकी एक बराबर है। वोट डालने का अधिकार, आप जो सरकार बना रहे हैं उसमें आप सहभागिता कर रहे हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में 2nd नंबर है इंडिया का और 1st नंबर किसका है? चाइना का। तो इतना बड़ा देश, उसमें किस तरह से हम अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करें? तो हम अपने वोट का यूज़ करके हम अपनी सरकार बनाते हैं और अपनी सहभागिता दिखाते हैं कि भाई हमने जो भी लीडर चुन के गया है उसको हमने या हमारे पेरेंट्स ने
चूज किया था, हमारे वोट का यूज हुआ था। रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, हमें जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स हमारे हैं 10, ठीक है। हमारे जो रूल्स हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं वो 10 बने हुए हैं, और हमें जो है फंडामेंटल राइट्स कितने मिले हुए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ये जो राइट्स हैं हमारे, ये हमको कहाँ से मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है उससे हमें ये राइट्स मिले हुए हैं। हमारे जो राइट्स हैं इनका हम यूज़ करते हैं, और अगर हमें ऐसा करने से कोई रोकता है तो हम उसके खिलाफ अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि क्लास के अंदर अगर रिजर्वेशन कर दिया जाए, कह दिया जाए ये दलितों की सीट है, ओबीसी की सीट है, तो राइट टू इक्वालिटी सबको मिला है, आप आवाज़ उठा सकते हो, आप कह सकते हो मैम वी आर ऑल इक्वल, सो व्हाई दिस सीट इज अलॉटेड विद दलित्स, ये दलित के लिए क्यों अलॉटेड है, हम तो सब बराबर हैं। जो या तो आप रोल नंबर से बिठाइए 1 2 3 4, तो हम रोटेशन में चले जाएंगे, या जो पहले आ रहा है वो बैठ रहा है। इसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हो, क्योंकि समानता का जो अधिकार है वो सभी को मिला हुआ है, और स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आपको मिला है। आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, बताने के लिए आप पूरी तरह से आज़ाद हैं कि हमारे खिलाफ ये गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज़ भी उठा सकते हो। ये सब किस में कर सकते हो, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में आपको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। अगर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, चाहे मोनार्की सिस्टम हो, राजा है तो राजा आपस में लड़ते थे, दूसरे का राज्य जीत लिया करते थे, और जो प्रजा थी उससे कभी नहीं पूछते थे कि ऐसी लड़ाई हो रही है, क्या हमें जाना चाहिए, बहुत सारे सैनिकों को ले जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो एक तरह का प्रेशर था लोगों के ऊपर। लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर किसी के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, अपने वोट का वो यूज़ करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं।